वर्तमान अध्यक्ष एवं पंचायत प्रतिनिधि एवं कलाकार एवं पूर्व अध्यक्ष नीलम जी और उपस्थित सभी ग्रामवासी और प्यारे बच्चों, आज बड़े ही खुशी का दिन है। ये हमारे जैसे प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि पहल तो आया तो महान पुरुषों की देन है, तो ये बहुत ही महान दिन है। इसको पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं। उसी बलिदान को याद करते हुए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और ये हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस प्राप्त कर चुके हैं। उसी खुशी में सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। अब मैं विद्यालय परिवार के मुखिया से प्रधानाध्यापक इसे अनुरोध करूंगी कि वो सभी को संबोधित करते हुए प्राथमिक विद्यालय फरीदगढ़ के कैंपस में, प्रांगण में, इस भवन में उस खुशी का इजहार हम लोग कर रहे हैं जिस खुशी के लिए देश के कितने नौजवानों ने, कितने महान बुजुर्गों ने जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश की शिक्षा, देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपने आप को आगे लाने का काम किया। और आज मात्र प्राथमिक विद्यालय फरीदगढ़ नहीं, आज पूरे देश में आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत योजना के तहत, अमृत उत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के रूप में इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कि अब तक का 74 स्वतंत्रता दिवस इतनी स्वतंत्रता के साथ, इतनी खुशहाली के साथ देश में नहीं मनाया गया। उसका केवल एक कारण था कि कोरोना जैसे भयंकर संक्रमण काल में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार के बच्चों की शिक्षा, उनके परिवार के बच्चों को आगे बढ़ने का जो दुखदायी पल था, उस दुखदायी पल को सरकार ने महसूस किया कि असली स्वतंत्रता, जैसा कि हमारे बघौला विकास मंच ही नहीं, ऐसे वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं भाई अरविंद मौर्य जी, जो वर्ग हमने वो दौर भी देखा है कि दिव्यांगों के साथ किस तरीके का व्यवहार कार्यालयों में, दिव्यांगों के साथ किस तरीके का व्यवहार आम जनमानस के द्वारा किया जाता था। लेकिन आज स्वतंत्रता की एक मजबूत कड़ी के रूप में दिव्यांग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, सजग हैं और उस संगठन की बागडोर भाई अरविंद मौर्य जी ने जो संभाली है, मैं व्यक्तिगत इनका केवल इसलिए, बहुत सारे प्रधान, बहुत सारे हम लोग जनपद में बैठते हैं, जिले के प्रथम नागरिक के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जो सोच इनकी शिक्षा के प्रति रही है, जो सोच शिक्षा के प्रति है, मैं अपने विद्यालय प्रांगण में इनका इसलिए स्वागत करता हूँ। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्तित्व बड़ा होता है और इनका व्यक्तित्व शिक्षा को लेकर के हमेशा जागरूक रहे हैं। मैंने कुछ दिन भी इनका देखा कि लोक मित्र संस्था में झोला लेकर के ये गांव-गांव में शिक्षा की अलग जगाने का काम उन्होंने किया और सौभाग्य से ग्राम पंचायत की बागडोर इनके हाथ में आई है। मुझे आशा और विश्वास है कि ग्राम पंचायत के चारों विद्यालयों में केवल शिक्षक ही नहीं, शिक्षक के साथ साथ अभिभावकों को, जनप्रतिनिधियों को, ग्राम पंचायत के सदस्यों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, आम जनमानस को भी शिक्षा के प्रति, केवल ये शिक्षा के प्रति इतना लगाव लोगों का न रहे कि यहाँ खाना नहीं बनता है, यहाँ रंगाई पुताई नहीं है, यहाँ ये समस्या है। समस्या के साथ साथ जो मूल काम है, अगर आपका बच्चा भी नियमित विद्यालय नहीं जाता है, आपका बच्चा भी रोज स्कूल में उपस्थित नहीं हो रहा है, आप
आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा स्कूल में नहीं मिल रही है, आप ऐसे अभिभावक भी जागरूक हो कि वो आए और स्कूल में कहें कि हमारे बच्चे को ये कमजोरी है, इसकी कमजोरी दूर होनी चाहिए। विद्यालय एक मंदिर के रूप में स्थापित है और मुझे आज 16 वर्ष इस गांव में बीता। हमारे बीच में अध्यक्ष वर्तमान भाई राम मोहन जी बैठे हैं, इनको हमने अध्यक्ष नहीं बनाया, यही जगह है, इसी जगह पे हमारे सारे अभिभावक बैठे और सारे अभिभावकों ने इनको सर्वसम्मत से विद्यालय का एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाया। इन्होंने जिम्मेदारी निभाने की जो बात है केवल कहने में नहीं, इन्होंने जिम्मेदारी विद्यालय में समस्याएं केवल शिक्षक की नहीं होती है, शिक्षक का काम है, शिक्षक आएगा और पढ़ाएगा, लेकिन अगर बच्चों को भौतिक संसाधन की, विद्यालय परिवेश की या जो सरकारी सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराने में कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान भी ग्राम प्रधान और एसएमसी अध्यक्ष के माध्यम से किया जाएगा। अभी आपने एक पहल की, ये मेरा अपना मानना है, महादेव जी की शिक्षा संघ से जुड़े हैं और ये पहला विद्यालय है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इस विद्यालय में 4 अध्यक्ष बैठे। मैं दावा करता हूँ इस जनपद के लिए नहीं, विकास खंड की बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा विद्यालय कोई दिखा दे जहाँ 4 अध्यक्ष का आज भी विद्यालय से लगा हुआ नहीं है। जी भी हमारे विद्यालय के एसएमसी के अध्यक्ष रहे हैं। विद्यालय का लगाव मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो ज्यादा समय इसलिए नहीं कि मेरे बारे में अभी मुखिया जी भी जानते हैं, राम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जिला प्रशासन के कुछ ऐसे काम, विभाग के कुछ ऐसे काम सौंप दिए जाते हैं जिनके कारण मैं प्रतिदिन यहाँ आने में कहीं न कहीं समस्याएं आती हैं। लेकिन मैं भाई अरविंद मौर्य जी को ये जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा, चूँकि मैं व्यक्तिगत सम्मान किसी और नाते इतना नहीं करता हूँ, किसी और नाते मैं इनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, मैं केवल इस व्यक्ति का सम्मान इस नाते करता हूं कि शिक्षा के प्रति ये संघर्षशील थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए इनका सम्मान मेरी व्यक्तिगत नजर में हट करके है। मुझे यहाँ 5 प्रधानों का कार्यकाल 3 का बीता, चौथे प्रधान है। कोई प्रधान प्रतिनिधि या कोई भी प्रधान कभी विद्यालय की शिक्षा को लेकर के, कभी विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर के, किसी भी तरीके का, ये अकेला विद्यालय है। मैं इसलिए उस बात को कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को हमारा काम है शिक्षा देना, लेकिन बच्चों को अगर अभी आपने कहा कि चमकीले स्कूल, चमकीली बसें, आज मैं दावा करता हूँ कि इस विकास खंड का इकलौता विद्यालय है जिसको हमारे एसडीएम प्रदीप वर्मा जी ने अपने मन से कहा था कि मैं पूरी तहसील का विद्यालय घूमा हूँ, लेकिन सीमित संसाधन में, सीमित व्यवस्था में जो विद्यालय में हाव भाव देखने को मिलता है, अगर बच्चों के लिए पंखे की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए अगर लाइट चली गई, इन्वर्टर नहीं है, यही सारी चीजें हैं जो प्राइवेट विद्यालयों में उपलब्ध हैं और जहाँ हमारा गाँव का व्यक्ति आधा कुंटल, 1 कुंटल गेहूं धान बेच के उनकी फीस जमा करता है। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चों की असली स्वतंत्रता है। मैं इनके लिए तनख्वाह पाता हूँ और मैं इनकी खुशी अपनी खुशी मानता हूँ। इनके चेहरे पर अगर मुस्कान बनी है, ये अगर स्वतंत्र रूप से शिक्षा ले रहे हैं, ये स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विद्यालय स्टाफ तो मुझे कहने में जरा सा भी वो नहीं है कि इससे पहले जैनुल आब्दीन अंसारी प्रसिद्धपुर के एक शिक्षक आए थे, आज इनका श्रीवास्तव जी शिक्षक के भूमिका में यहाँ है। एक सोच, एक नजरिया रहता है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देने का काम करें। जब तुम लोग बात करना हो तो सबको भी छुट्टी कर दें। बच्चों को सिर्फ हमारी जिम्मेदारी, जैसा भी आपने कहा कि हम भी हाथ बढ़ाएंगे, हमारे अभिभावक भी हाथ बढ़ाएंगे। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि विद्यालय कैंपस में बच्चा हमारा आएगा। मैंने वो दिन भी, यही विद्यालय है, चैलेंज किया था, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय यहाँ आए थे, हमने कहा ये हमारे 4 प्रवाह ऐसे हैं जहाँ एक भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता, चैलेंज किया था हमने, और एक भी बच्चा हमारे क्षेत्र का प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता था। धीरे धीरे करके कहीं न कहीं ये कोरोना संक्रमण काल 2 साल हम लोगों के लिए नुकसानदायी है। 2 साल में बच्चे भी, परिवार भी, अभिभावक भी, लेकिन मैं आज भाई अरविंद मौर्य जी को बार बार इसलिए कि 5 साल अभी आपका प्रतिनिधित्व तो नहीं रहेगा, हो सकता है 50 साल रहे, ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस विद्यालय का बच्चा किसी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे से कमजोर नहीं होगा, ये मेरा दावा है।
कहना नहीं है, ये करके दिखाने की बात मैं कर रहा हूँ। और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए गांव हमारा अच्छा है, गांव के लोग हमारे अच्छे हैं, सहयोगी स्वभाव हैं। नीलम जी एसएमसी अध्यक्ष रही हैं। विद्यालय से अगर अभिभावक का गैप हो गया, विद्यालय में अभिभावक उस दिन आता है जो त्योहार पर प्रवचन पढ़ते हैं कि बच्चे को ड्रेस नहीं मिला तो स्कूल में आके खड़े हैं, बच्चे को खाना नहीं मिला तो स्कूल में खड़े हैं, किताब नहीं मिली तो खड़े हैं, वजीफा नहीं मिली खड़े हैं। मैं उस अभिभावक का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूँ कि वो अभिभावक आवे और कहे कि सर जी, मैडम जी, हमारा बच्चा स्कूल में कितने दिन आवा है, हमारे बच्चा का स्कूल में यह चीज नहीं पढ़ावागा, यह चीज नहीं बतावागा। इस बात को भी कहने के लिए कभी अभिभावक स्कूल में कदम रखे। इसकी जागरूकता के लिए हमको ये नहीं केवल स्कूल की समस्या शिकायत को लेकर के अगर अभिभावक जागरूक है, अभिभावक का मैं उसका सम्मान करता हूँ जो अभिभावक आए और कहे कि हमें बच्चे को होमवर्क नहीं मिला, हमारे बच्चे को ये चीज नहीं आती है। मैं उस अभिभावक का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूँ कि आए, और ये खुला दरबार है। यहाँ न कोई प्रधानाध्यापक है, न यहाँ कोई सहायक अध्यापक है, न यहाँ कोई शिक्षा मित्र है। मैं इतना जरूर आश्वस्त करूंगा कि अरविंद मौर्य जी का जो सपना है ग्राम पंचायत को सशक्त ग्राम पंचायत, शिक्षित ग्राम पंचायत, खुशहाल ग्राम पंचायत बनाने का, उसमें प्राथमिक विद्यालय फरीदगढ़ में आपको वो चीज देखने को मिलेगी। लेकिन 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम आप चलेंगे, 2 कदम यहाँ के लोग चल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 80% उपस्थिति में खाद्यान्न मिलता है, और 80% उपस्थिति में खाद्यान्न में बगल में हमारे एसएमसी अध्यक्ष जी बैठे हैं। आपने भी मुझसे कहा ये पहला विद्यालय है जहाँ 100% बच्चों को ग्राम कोटेदार पर दबाव बनवा करके और इसी कैंपस में सबको राशन बांटा गया कि यहाँ बच्चों की सुविधाओं का, बच्चों के हक को भी छीनने का काम नहीं किया जाता। यहाँ बच्चों को जो हक मिल रहा है, जो मिलना चाहिए, वो भी सरकार की योजना है और उसका लाभ भी बच्चों और अभिभावकों तक जाना चाहिए। हमारा केवल एक व्यक्तिगत निवेदन है, शुरू से रहा, मैंने बताया कि 16 साल है, साल 2 साल और बचा है, प्रमोशन इस साल भी हुआ तो भी मैं चला जाऊंगा। साल 2 साल अधिकतम मान के चलिए इस विद्यालय में। इस विद्यालय को कभी मैंने अपना सरकारी विद्यालय नहीं माना, इस विद्यालय को मैंने अपना घर माना। और घर इसलिए माना है, इंदल भी बैठे हैं, रामोद भी बैठे हैं, हो सकता है कि अरविंद मौर्य जी इधर न आए रहे हो, महादेव जरूर व्यक्ति आए रहे होंगे। आज से 10 साल 15 साल पहले की स्थिति इस स्कूल की देखिए। मैं जब आया हूँ 2005 में, तो यही दूध लगा गोबर उठावा जाता रहा है बरामदा से, और बच्चों को पानी पीने का नल नहीं था, बाउंड्री नहीं थी, खाना पॉलीथिन पानी का रही, वही में खाना बनता रहा। आज प्रयास किया, हमें पूर्व प्रधान को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, भाई हरिमोहन को। दुनिया में चाहे जो जिसने मुझे, मेरा केवल एक नेचर है कि व्यक्ति में अच्छाई क्या है, उस व्यक्ति को मैंने जैसा चाहा वैसा विद्यालय में टाइल लगा, जैसा चाहा उसमें विद्यालय की पुताई हुई, जैसा चाहा उसको मैं केवल यही बात कहना चाहूँगा भाई अरविंद मौर्य जी से कि समस्या और समाधान दोनों की चर्चा होनी चाहिए। समस्याएं यहाँ जो हैं, जो ऐसी समस्या है कि एक भी अतिरिक्त कक्ष यहाँ नहीं है, और आप 3 स्कूल 4 स्कूल देख करके आए हैं। स्थिति है कि इन्हीं 2 कमरों में 5 कक्षाएं पढ़ाना, इन्हीं 2 कमरों में 5 कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाना, कहीं न कहीं एक ये भी चैलेंज था। और 4 साल तक मैंने अतिरिक्त कक्ष का पैसा, इंदल भी प्रयास कर चुके हैं, चंदन भी कर चुके हैं, रामोहन भी कर चुके हैं, नीलम भी कर चुकी है। 4 साल तक मैंने अतिरिक्त कक्ष का पैसा रोक के रखा कि शायद कोई विकल्प बन जाए कि एक कमरा हमारा सेपरेट हो कि बच्चों को खुली जगह में बैठने नहीं हो पाया। फिर भी सीमित संसाधन में, सीमित स्थान में चकबंदी का प्रयास हम लोगों ने किया, जिलाधिकारी महोदय से भी प्रयास किया। इस विद्यालय में जगह नहीं है, झूले की स्थापना है, कोई भी बेसिक शिक्षा की सुविधाएं लाइब्रेरी में अगर आती हैं तो वो सबसे पहले फरीदगढ़ में आती है। यहाँ लाइब्रेरी किताबें हैं, यहाँ कुछ चीजें, इन्वर्टर, सलोन ब्लॉक का पहला विद्यालय है जहाँ इन्वर्टर लगा है। किसी भी विद्यालय में आपको इन्वर्टर नहीं मिलेगा कि हमारे बच्चों के लिए लगा है। बच्चे हमारे गर्मी में पंखा में बेंच पर बैठेंगे, वही कॉन्वेंट स्कूल, वही प्राइवेट स्कूल, वही सरोजनी पब्लिक स्कूल जहाँ की उनको सारी सुविधाएं हैं, वो सुविधा मैं अपने इस विद्यालय में देने का पूरा प्रयास करता हूँ कि बच्चों को स्वच्छता का भी बढ़, उनको गंदे स्थान पर आप बैठा के शिक्षा देने का काम करिए, उनकी स्थिति नहीं हो। बच्चों को हर माहौल देने का काम यहाँ पे करने का प्रयास है। मेरा व्यक्तिगत वो है कि आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में
एक शिक्षा की अच्छी सोच रखने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि आप सलोर विकासखंड के ऐसे प्रतिनिधि हैं कि आप सबसे सशक्त प्रधान के रूप में इस विकास खंड में हैं। मैं चाहूँगा कि जो चीज़ें इस विद्यालय में हैं रह गई हैं उनको अपने इस 5 साल के कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास करिएगा। विद्यालय को सहयोग देना आपका काम है और विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता देना हमारा काम है। बच्चों को मैंने इसके पहले भी प्रयास किया कि एक माइक सिस्टम, आज होता क्या है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को हर चीज उपलब्ध हो जाए। माइक बच्चों को, अगर कभी बच्चा माइक पर खड़ा होकर नहीं बोला है तो अच्छे लोगों को माइक पकड़ा दीजिए, पसीना छूटेगा। प्रयास है, जारी है। मैं चाहूंगा कि आप कम से कम विद्यालय, 4 विद्यालय हैं, मैं तो इस बात को खुले मन से कहता हूँ, हकीकत नहीं, आप चारों विद्यालय के शिक्षकों का कंपटीशन कराइए, आप चारों विद्यालयों के बच्चों की प्रतियोगिता कराइए। कहीं न कहीं ये चीज लगेगा कि फरीदगढ़ कहाँ है और तरकोल और बघौला में बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आपको ये लगेगा। इसी स्कूल में कल्लू प्रधान हुआ करते थे, उनकी पत्नी यहाँ थी। जब यहाँ टाइम लगा तो वहाँ के स्कूल के मास्टरों ने कहा कि आप फरीदगढ़ में सब हुई ये बड़े हुए कि तुम्हारा मेरिया हुआ है शिक्षा, ठीक है। लेकिन मैं इस बात को कहता था कि आज इस विद्यालय में घुसने के बाद और उन विद्यालयों में घुसने के बाद आम अध्यापक को, आम अधिकारी को कहीं न कहीं लगता है कि शिक्षा यहाँ एक माहौल शिक्षा का है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को, विशेष रूप से एकता श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने अपने इस पूरे कार्यकाल में, जितना भी का कार्यकाल बीता है, उन्होंने पूरी कोशिश की है। लोग फोटो सेशन चलाते हैं, महादेव जी कहीं गए तो पेड़ पकड़ लिया, उस पेड़ को फोटो सेशन में लेते हैं। मोहल्ला पाठशाला चलाने का पूरी तरीके से कि बच्चा अगर मान लीजिए नहीं है तो बच्चा स्कूल में भी आ जाए, भीड़ नहीं आएगी, लेकिन अगर 4 बच्चे को किसी समस्या है तो वो स्कूल में आकर के भी समझ सके, जा सके। आप भी 2 कदम चले, हम भी 2 कदम चले, यहाँ के लोग भी 2 कदम चले, और बच्चों का हमारी भी पूरी जिम्मेदारी है कि बच्चे हमारे मुस्कुराएं। 7 बच्चों ने नवोदय का फॉर्म भरा है इस विद्यालय में। छोटी सी संख्या, ये विद्यालय में जब आया था तो उस समय विद्यालय में 97 की संख्या थी, 110 हुई, 120 हुई। संख्या भी चूंकि छोटा पुरवा है, 4 घर के पुरवा हैं, उनमें भी कोशिश होती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा, और उपस्थिति को भी मैं चैलेंज करता हूं कि उपस्थिति भी आपको 4 विद्यालयों से कुछ भिन्न, यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो जब भिन्न सब कुछ मिलेगा, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको अन्य विद्यालयों से यहाँ कुछ भिन्न मिले तो यहाँ सुविधाएं भी कुछ भिन्न होंगी। महादेव जी, यहाँ सुविधाएं भी कुछ भिन्न हो, वहाँ की बराबरी अगर हम करें तो यहाँ भी, अगर वहाँ का अध्यापक ये कहने के लिए कहता है तो यहाँ से वहाँ को आप मिलान करिए। और पूरी तरीके से अगर लगता है कि नहीं यहाँ आपको कुछ अंतर दिखता है, यहाँ कुछ अच्छी चीजें हैं, यहाँ कुछ प्रयास है, मेरा केवल एक उद्देश्य है, हर बच्चे की मुस्कान, यही है सर्व शिक्षा अभियान। करने का नहीं होना चाहिए। ये वही जगह है, यहाँ सड़े अमरूद, अरविंद जी सड़े अमरूद यहाँ भेजे गए थे और अमरूद यहीं से वापस करा दिया गया। सुबह सफाई करके यहाँ बैठे हैं। तो विद्यालय में बच्चों के साथ कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इसके लिए हमारे साथ चाहे जो भी बात आ जाए, लेकिन बच्चों की सुविधाओं, बच्चों के हक छीनने का काम कोई करेगा तो वो भी मुझे बर्दाश्त नहीं। खाना को चैलेंज है, आपका भी कार्यकाल आ रहा है, भोजन भी बच्चों को चटाई में बैठा के स्वादिष्ट भोजन देने का काम किया जाता है, वो आपका भी कार्यकाल है। तीसरे कार्यकाल बीत चुके हैं, यहाँ इंदर जी भी बैठे हैं, रामवत जी हैं, चारों अध्यक्ष हमारे हैं, चारों अध्यक्ष का कार्यकाल बीता है। पूरा प्रयास होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों के अभिभावकों को भी समय समय पर बुलाया जाता है। इसीलिए मुझे इस गांव पे गर्व है, फक्र है कि 80% से कम उपस्थिति इस विद्यालय में कभी नहीं रही। तो थोड़ा सा आपके कार्यकाल में एक अच्छा प्रयास, बेहतर प्रयास होगा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। जो चीजें रह गई हैं, मैंने इसीलिए जनप्रतिनिधियों के लिए कहा कि आपके माध्यम से हम भी प्रयास करेंगे। कोई जनप्रतिनिधि आएगा तो विद्यालय में बच्चों की खुशहाली के लिए कुछ करके जाएगा। भाई एसएमसी अध्यक्ष जी हमारे स्वेच्छा से 5 गमला के साथ पौध देने के लिए इन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से कह दिया कि कम से कम विद्यालय में हरा भरा। हम 5 गमले ले आए, 6 गमले ले आए, कोरोना संक्रमण काल के दौरान सूख गए,
जगह नहीं है, पौधरोपण वृक्षारोपण जितना भी है इसी में हम लोग कर सकते हैं। कैंपस में जगह नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। धीरे धीरे करके हम आप मिल करके इस विद्यालय के विकास में, बच्चों के शैक्षिक विकास में, अभिभावकों के मन मस्तिष्क में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने में पूरा प्रयास हम लोग करेंगे कि ये विद्यालय एक आइडियल विद्यालय, एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित हो सके। इसमें हमारे आपके सहयोग से ही ये सब कुछ संभव है और निश्चित रूप से आपको इस विद्यालय से शिक्षा की गुणवत्ता में 1% कभी आपको सुनने का मौका अगर मिलता है तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप बिना किसी के उस पर आप समय समय पर विद्यालय आइए और आकर के आप यहाँ स्टाफ के साथ बैठ करके सुझाव दीजिए, निर्देश दीजिए, सहयोग कीजिए। कहीं अगर कमी आती है तो उसमें भी आपको मैं तो मंच से कहता हूँ कि हमारे अभिभावक आए, समस्या लेकर के ना आए कि हमें एड्रेस नहीं मिला, हमें खाना नहीं मिला, ये लेकर के आए कि हमारा बच्चा कितने दिन तक स्कूल आया। आज प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में अगर बिल्कुल की बात आपने कही, आज दरवाजे दरवाजे शिक्षा के अलग जगाई जा रही है। जागरूकता है। ये आपका 4 फरवरी को पूरी तरीके से मैं बता दूं कि बिरला परिवार होगा शायद जिसका बच्चा स्कूल न जाता हो, किसी न किसी विद्यालय में जरूर पढ़ता है। तो स्वतंत्रता जो मूल रूप से है, आज हम लोग अगर स्वतंत्र हैं तो उन महान विभूतियों की बदौलत है। और स्वतंत्रता शिक्षा की होनी चाहिए, स्वतंत्रता समानता की होनी चाहिए, स्वतंत्रता अधिकारों की होनी चाहिए, छोटे बड़े का जो सम्मान होना चाहिए। ये सारी चीज़ों में स्वतंत्रता हमको आपको सामयिक रूप में देखने को मिलना चाहिए। बाकी तो लिखा पढ़ी और निर्देश बहुत सारे होते हैं। प्रैक्टिकल में हम किसी का अहित न करें, किसी का नुकसान न करें, किसी के साथ बदजबानी न करें, किसी की मदद करें, जितना हो सके उसको आगे बढ़ने में मदद करें। यही स्वतंत्रता है, यही देश की आज़ादी का, यही हमारी आपकी आज़ादी का सबसे बड़ा रूप होगा, सबसे बड़ी सफलता होगी। तो आज चूँकि कार्यक्रम मुझे भी तहसील में भी SDM मैडम के सामने होना है कार्यक्रम में, तो आज के इस कार्यक्रम को हम लोग समापन की ओर ले जाते हुए एक बार पुनः अपने सभी चारों अध्यक्ष को, जो इस विद्यालय के चारों पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक बैठे हैं, विधायक ही है हमारे विद्यालय के संसदीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जैसे ग्राम प्रधान को गांव के लोग चुनते हैं, वैसे संसदीय अध्यक्ष को अभिभावक चुनते हैं, तो वो हमारे विद्यालय का विधायक ही है। चारों वर्तमान और तीनों पूर्व विधायक हमारे बीच में हैं। इनका और विशेष रूप से शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में भाई महादेव जी का और अरविंद मौर्य जी। मैंने फिर बार बार कहा, कई लोगों ने हमसे कहा कि आप बड़ी तारीफ करते हैं। हमने कहा मैं तारीफ उनकी अरविंद मौर्य की नहीं करता हूँ, मैं तारीफ अरविंद मौर्य के व्यक्तित्व की करता हूँ, शिक्षाविद की करता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर तारीफ नहीं करता हूँ, व्यक्ति के व्यक्तित्व की तारीफ में करता हूँ। और वो व्यक्तित्व है, इसलिए मैं उसको जनपद होगा, प्रदेश होगा, बड़ा से बड़ा मंच होगा, जो इनकी विद्वता है, जो इनकी शिक्षाविद की स्थिति है, उसको मुझे मंच से भी कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं इनके व्यक्तित्व का सम्मान करता हूँ। तो आज इस अवसर पर मैं एक बार पुनः अपने विद्यालय परिवार की तरफ से सभी मंचासीन सम्मानित अध्यक्षगणों का और शिक्षाविद विद्वान भाई अरविंद मौर्य जी का मैं अपने बच्चों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने सभी अभिभावकों की तरफ से इस विद्यालय प्रांगण में कि अगला स्वतंत्रता दिवस हम लोग इससे भी बेहतर मनाएं। और बच्चों के लिए तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है, मुझे गर्व और घमंड है, किसी से कम नहीं है। ये यही विद्यालय है, ये बच्ची बैठी है हमारी, इतना बड़ा विकास खंड है। किसी भी विकास खंड से, किसी भी ग्राम पंचायत से बच्ची को SDM मैडम बुलवा करके और ध्वजारोहण कराती। SDM की कुर्सी पर बैठ करके इस बच्ची ने ध्वजारोहण किया है। तो बच्चियों को आगे बढ़ाना, बच्चों को आगे बढ़ाना, पूरी तरीके से कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए कि हमारा बच्चा ऊंचाइयों को छुए। जो उसके माँ बाप सोचते हैं, जो यहाँ के ग्राम प्रधान सोचते हैं, जो हमारे शिक्षक सोचते हैं, हम ऊंचाइयों को छुएंगे। मन का विश्वास कमजोर नहीं है, हम कामयाब होंगे, एकदम कामयाब होंगे एक दिन। बस मन में विश्वास, उस विश्वास को कायम रखने के लिए मैं सभी से सहयोग की भावना करते हुए कि आप सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे और हम भी आपके साथ खड़े होंगे, हमारे बच्चे मुस्कुराएंगे और अपनी शिक्षा का परचम लहराएंगे। एक बार पुनः सभी के ऊपर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षा। तो
से ये कहना चाहूँगी, ये वीडियो जहाँ तक जाए, जितने लोग देखें, मैं नीलम सेंटा, मेरा चैनल RK भारती म्यूजिक वीडियो, जितने लोग भी देखें और यहाँ से सीखें कि विद्यालय कैसे चलाया जाता है और क्या काम होता है प्रधानाध्यापकों को, जहाँ जो सुविधा नहीं होती है कैसे ग्राम प्रधान से मांग करते हैं, कैसे अभिभावकों से मांग करते हैं, कैसे हमारे मैडमों को मतलब आश्वासन देते हैं। तो ये जहाँ जहाँ वीडियो जितने लोग जाएं पूरा देखिए और लाइक सब्सक्राइब जो मर्जी कीजिए ना कीजिए, लेकिन ये सीखिए कि हमारे बच्चे किस तरह से आगे जाएंगे। ये हमारे ही बच्चे नहीं, पूरे देश के बच्चे। अगर ये वीडियो जितने लोग देखें, मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो को लाइक शेयर करें और इससे शिक्षा ले। हमारे प्रधानाध्यापक जी कैसे गर्व से और कितने घमंड से कहते हैं कि हमारा स्कूल ऐसा है, लेकिन ये यहाँ पे सच्चाई है, जो सच्चाई है जो बोलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि इस स्कूल में जैसे हैं हम भी वैसे रहें, हमारे मैम भी वैसे रहें और हर स्कूल हर ग्राम प्रधान से मांग सके, हर प्रधानाध्यापक जो अधिकार होता है, अपना अधिकार कोई नहीं छोड़े, तो वो अधिकारी होता है क्योंकि उसका हक होता है। उस पर गवर्नमेंट जो देता है उसका अपना हक होता है, लेकिन हम लोग लेना नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे और सोचेंगे क्या अधिकार मेरा है और क्या नहीं है। तब तक के लिए